वेलकम टू अरियंत। इस डायग्राम में हमको यह बताया जा रहा है कि एनिमल्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो वहां पर वो तीन अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सीलोम। नाउ व्हाट इज सीलोम? देखिए, सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि एनिमल की बॉडी में एक कैविटी है जो डाइजेस्टिव कैविटी है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल को जब आप देखेंगे, ये ल्यूमेन है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है, क्योंकि ये एनिमल्स की जो बॉडी है इनका ट्रांसवर्स सेक्शन हमको दिखाया जा रहा है। दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये ल्यूमेन है एलिमेंट्री कैनाल का। बॉडी ऐसे थी, इसको ऐसे काट के ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और बॉडी ऐसे है, इसको ट्रांसवर्सली काट करके ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक बॉडी कैविटी एनिमल की बॉडी में होती है, दैट इज डाइजेस्टिव कैविटी, और ये उसका ल्यूमेन है, ये एलिमेंट्री कैनाल रन कर रहा है तीनों ग्रुप में। अब ये आई दूसरी बॉडी कैविटी सीलोम। व्हाट इज सीलोम? तो सीलोम के लिए जब हम डेफिनेशन इसकी देखते हैं तो हमको पता चलता है बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि मेसोडर्म सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में होता है, डिप्लो में नहीं होता। तो सीलोम वर्ड हम डिप्लो में यूज भी नहीं करेंगे, ठीक है। मेसोडर्म से लाइंड होगी बॉडी कैविटी। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल के बाहर ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज ट्रू सीलोम, और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मेसेंट्री, मिडिल एंट्री, जहां से ब्लड वेसल्स और नर्व्स जाती हैं एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में। तो इस बॉडी कैविटी को बाहर से भी और अंदर से भी मेसोडर्म ने लाइन किया हुआ है, और मेसोडर्म बनती है गैस्ट्रुला पर। तो गैस्ट्रुला के बाद ही सीलोम का फॉर्मेशन होता है, उससे पहले नहीं, ठीक। अब ये है क्या? ये वो बॉडी कैविटी है जिसमें हमारे ऑर्गन्स बेदिंग करते हैं। इमेजिन एलिमेंट्री कैनाल के बाहर सारे ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लीवर है, लंग्स हैं, हार्ट है, तो वो सब बेदिंग करते हैं एक फ्लूइड में। वो फ्लूइड इस कैविटी के अंदर है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड द सीलोमिक फ्लूइड। ऑलराइट, इस सीलोमिक फ्लूइड में वो ऑर्गन्स क्यों बेदिंग करते हैं? जिससे वो ड्राई अप ना हो जाए, वो सूख ना जाए, इसलिए वो इसमें बेदिंग करते हैं। तो जो बॉडी कैविटी ट्रू है, दैट इज कॉल्ड ट्रू सीलोम, जो कब बनेगी? गैस्ट्रुला पर बनेगी, मेसोडर्म से लाइन होगी, ठीक। अब अगर बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील से हो जाए, ब्लास्टुला जो गैस्ट्रुला से पहले की स्टेज है, तो ब्लास्टुला में सेल्स सिंगल लेयर में अरेंज होती हैं, और सिंगल लेयर में अरेंज होने के बाद जो सेल्स हैं उनके बीच में एक कैविटी आ जाती है, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। ऑलराइट, एज यू कैन सी, दिस इज ब्लास्टोसील। तो इस ब्लास्टोसील से अगर बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन हो, और वो, क्योंकि ब्लास्टुला में तो मेसोडर्म नहीं है, तो वो बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइंड भी नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड फॉल्स सीलोम और स्यूडोसीलोम, ठीक है। ट्रू सीलोम के अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो एनिलिडा से स्टार्ट होते हैं। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इनकॉर्डेटा, ये सब ट्रू सीलोम वाले एनिमल्स हैं, ठीक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब स्यूडोसीलोम में आता है एक फाइलम, दैट इज एस्केलमिंथिस। मींस वहां पर जो बॉडी कैविटी है वो एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील से बनेगी, एंड इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉल्स सीलोम। ये भी एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक में तो हम सीलोम वर्ड ही यूज नहीं करते हैं, राइट। और फिर बचता है हमारा एक फाइलम, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थ्स। वहां पर आप देखिए सिर्फ एक बॉडी कैविटी है, दैट इज डाइजेस्टिव कैविटी, एंड देयर इज नो सीलोम, सो दीज आर नोन एज एसीलोमेट। अगर हम इवोल्यूशनरी पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आए एसीलोमेट, उसके बाद इवॉल्व हुए स्यूडोसीलोमेट, एंड फाइनली द मोस्ट एडवांस ग्रुप इज यूसीलोमेट और सीलोमेट एनिमल्स, जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी है। यहां आपको कोई भी बॉडी कैविटी नहीं दिखेगी एक्सेप्ट द डाइजेस्टिव कैविटी।